नमस्कार। जेके न्यूज पॉइंट देखने वाले सभी दर्शकों का मैं खैर मकदम करती हूँ और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चौधरी। और आज खास बातचीत के लिए मेरे साथ सीधे मौजूद हैं ऋतिका राजपूत। ऋतिका, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर मैं बात करूं, एक खबर सामने निकल कर आ रही है और जो आज का विशेष हमारा टॉपिक है, दैट इज 1 अप्रैल से जितने भी लोग बन टोल प्लाजा को क्रॉस करके आगे के लिए जाते हैं, अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं, चाहे व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, अब मासिक शुल्क जो 285 रुपए दे रहे थे, अब वे 310 रुपए देना पड़ेगा। तो कितना वाजिब है? आम आदमी की पॉकेट जो है वो दिन प्रतिदिन कर्जों से या फिर खर्चों से भरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार पर एक और निशाना जो है जनता की तरफ से साधा गया है। आज पूरा दिन आप ग्राउंड में रही हैं, किस तरीके की हलचल जो थी इस पूरे संदर्भ में आपको वहां देखने को मिली, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी प्रियंका, अगर मैं बात करूं बन टोल जो बना हुआ है, जो भी टोल प्लाजा जहां भी बने हों, टोल प्लाजा का नाम सुनते ही लोगों में एक अजीब सा गुस्सा जो है वो हमें देखने में मिलता है। लोग कुछ खुश नहीं है। जितने भी टोल प्लाजा जहां भी लगे हैं जम्मू कश्मीर में, लोगों में नाराजगी जो है वो हमें देखने में पहले से ही काफी टाइम से देखने को मिलती आई है। और वहां के जो रेट्स हैं उनको लेके भी झगड़े तो आपने काफी ज्यादा सुने होंगे कि अलग अलग बिल्कुल। जगहों पे टोल प्लाजा पे जो अलग अलग रेट वहां पे दिए जाते हैं उनको लेके काफी झगड़े पहले ही लोगों के वहां होते हैं। और अब अचानक से ये जो मंथली बिल ये लोग लेने का काम करते हैं, अब ये जो बढ़ा दिया जाएगा 1 तारीख से, तो लोगों में ज्यादा रोष जो है वही हमें देखने को मिलेगा। और आज अगर लोगों की हम बात करें, जिस जिसके नॉलेज में भी ये चीज आई है, उनकी एक ही शिकायत जो थी वो निकल के आई है कि टोल प्लाजा वाले जो है वो लोगों को लूटने का काम करते हैं। और ये लूट मार जो है 1 अप्रैल से अब ज्यादा बढ़ाने लगे हैं। कुछ ऐसी प्रतिक्रिया जो थी वो लोगों की निकल के आई है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया रतिका कि लोगों को अब अपने आप को ऐसा समझा जा रहा है कि शायद हम लोगों को 1 अप्रैल से सरकार द्वारा और लूटा जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो लोग हैं जिनके द्वारा ये बन टोल प्लाजा या फिर सरोर टोल प्लाजा की बात करें, ये एस्टैब्लिश हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी नाराजगी भी है इन्हें लेकर। और अगर एज पर द एक्ट अगर देखा जाए तो 60 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी दूसरा टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। और इनकी अगर एग्जिस्टेंस अवधि देखें तो वो भी इतनी नहीं है कि इनका खुलना वाजिब और मुनासिब भी समझा जाए। बहरहाल, अगर कहीं ना कहीं एक तरफ पेट्रोल डीजल और एलपीजी को अगर हम कंसीडर करें, उसकी बेतहाशा वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ अनावश्यक आप लोगों को जब टोल देना पड़े बेबुनियाद तरीके से, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के जहन में सबसे पहले एक ही सवाल आता है कि वाई वी आर पेइंग दिस। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर अब हमें पे भी करना पड़ रहा है वो भी वृद्धि के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर के अपना गुबार, अपना गुस्सा जो है वो निकालते हुए नजर आएंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो टोल प्लाजा बना है, मैं बन टोल की बात पहले करना चाहूंगी। वहां का पास जी। का क्षेत्र जो पड़ता है वो है कटरा। और कटरा के आने वाले हाँ जी। लोगों की शिकायतें कुछ ऐसी रहती है कि हमारा नेशनल हाईवे कुछ खासा खासा इस्तेमाल वो लोग करते नहीं है, जिसके चलते बिल्कुल। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को फालतू में ही जो टोल टैक्स है वो पड़ता है। तो अभी जाके हम्म। महंगाई की मार, जैसे कि आपने बताया, पेट्रोल डीजल तो पहले से बढ़ चुका है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर जी। व्हीलर हो, या फिर हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उनकी बात करें, उन सब पे इन हम्म। सब का जो असर है वो सीधा सीधा देखने में मिलेगा। और उस पे ये जो मंथली पास सुविधा जो दी जाती है 20 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जो लोग भी आते हैं, तो उन पे ये हम्म। महंगाई की मार जो है अब इस तरीके से भी पड़ेगी। तो लोगों का गुस्सा जो है वो हमें 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऋतिका, यहाँ पर एक और खबर सामने निकल कर आ रही है कि जो भी उस बन टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में आ रहे हैं, उन व्यक्तियों को इस सुविधा से होकर गुजरना पड़ेगा। वैसे तो ये सुविधा नहीं, असुविधा ही इसे नाम दिया जाएगा, क्योंकि कहाँ 285 और कहाँ 310 रुपए। तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में अगर ये भुगतान ज्यादा हुआ है, तो आने वाले और समय में शायद इस भुगतान की जो वृद्धि है वो भी ज्यादा बेतहाशा देखने को मिल सकती है। तो ये जो 20 किलोमीटर के अंतर्गत क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों ने काफी ज्यादा नाराजगी जो है आज अपनी जाहिर की। और उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल जो कि कुछ ही दिनों में आने वाली है, और अब बेतहाशा वृद्धि के साथ हम लोगों को उस टोल प्लाजा को क्रॉस करके जाना, क्योंकि बहुत से लोगों के व्यवसाय जुड़े हैं। अगर लोगों का मैं जिक्र करूं तो अक्सर ये जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इन लोगों का ही ज्यादातर वहां पर गंतव्य जो है वो होता है, उन लोगों का ही आना जाना अक्सर वहां पर लगा रहता है। तो उन लोगों के हवाले से अगर कोई खबर सामने निकल कर आप तक पहुंची है तो हमारे दर्शकों को जरूर बताइए जरा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर ट्रांसपोर्टर्स की मैं बात करूं, वो तो वैसे भी 30 तारीख को आपको तो पता ही होगा वो लोग जी। चक्का जाम करके बैठने वाले हैं, क्योंकि उनकी डिमांड जी। पेंडिंग पड़ी हुई है। और उस पे जी। ये एक और महंगाई की मार जो लोगों पे पड़ने वाली है, जो लोकल जो लोग आना जाना करते हैं, उन लोगों को जो दिक्कतों का सामना करने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को
ये चीज हजम नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले ही जी उन्हें काफी ज्यादा ट्रेवलिंग में, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर वो अपने किसी कामकाज के तरीके से आने जाने का काम करते हो, वो हम्म सेटिस्फाइड टोल प्लाजा को लेके पहले भी नहीं थे। और अब जाके हम्म अचानक से महंगाई की मार अलग अलग चीजों में की गई है, और इसमें भी टोल प्लाजा में भी कर दी, जो कि पहले से रेट काफी ज्यादा थे। और अब जाके हम्म दोबारा से जो लोकल्स हैं, जो आसपास के क्षेत्रों से आते हैं, वो ज्यादा हम्म कोई नेशनल हाईवे पे सफर वहां पे नहीं करते हैं, उसके बावजूद जो टोल टैक्स उनसे लिया जाता है, वसूल किया जाता है, उन्हें वो ज्यादा लगता है। पर अब जाके ये जो जी 300 यहाँ पे 10 रुपए की वृद्धि जो आगे अब होने वाला है, जो फिक्स रेट होने वाला है, हो सकता है आने वाले कुछ समय में इसे बढ़ा के और भी ज्यादा पहुंचा दिया जाए, जैसे कि पेट्रोल और बिल्कुल डीजल को बिल्कुल इन्होंने बढ़ाया। बिल्कुल, आपने सही फरमाया है रितिका, क्योंकि अगर आम आदमी की बात करें तो उनके भी नजरिए से देखा जाए तो ऐसा ही लगेगा कि जिस हिसाब से 5 से 6 दिन में पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है और अब वन टोल प्लाजा में 285 से 310 का सफर तय करना पड़ेगा, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि लाजिम तौर पे महंगाई जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कोई और विकल्प निकाल निकाल लिया जाएगा जहां पर ये जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के किराए को लेकर ही क्यों ना बात सामने निकल कर आए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन से भी रिलेटेड जो आम आदमी को किराया देके अपने एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना पड़ता है, तो शायद इस हवाले से भी खबर आ सकती है कि किराए में भी बेतहाशा वृद्धि जो है वो देखने को जी, मिल सकती है। इसी पे बहरहाल बहुत मैं बहुत आपको शुक्रिया। एक बात जी बोलना जी जी चाहूंगी बताइए। प्रियंका। आज जब हम जी ट्रांसपोर्ट जितने भी उनके मेंबर्स थे उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने सीधे साफ शब्दों में एक बात बोल दी, अगर सरकार ने उन पे पैसेंजर टैक्स लगाया तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगर उन पे बर्डन पड़ेगा वो टैक्स, जो कि जी कोरोना काल में उनकी गाड़ियां बंद थी, 25% और 50% बाद में उनको कैपेसिटी के साथ अलोक किया गया था, तो अगर उन्हें हम्म वो टैक्स के लिए मजबूर किया गया तो उसका जो खामियाजा है वो आम जनता को ही चुकाने को मिलेगा। तो यानी कि इससे हम हम्म अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि किराए में भी वृद्धि लोगों को देखने को मिल जाए। बिल्कुल आपने सही कहा है रितिका कि किराए में भी वृद्धि जो है लगता है यही एक आखिरी पड़ाव रह गया है जो लोगों को पार करना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज इस डिस्कशन में हमारे साथ आने के लिए, और ऐसे ही कुछ और डिस्कशंस लेकर, आम मुद्दों को लेकर, सोशल मुद्दों को लेकर मैं और रितिका आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप हम दोनों को इजाजत दीजिए और बने रहिए जगन्यूज पॉइंट के साथ। धन्यवाद।